इस साल देखें तो जैसे ये केसेस आ रहे हैं आजमगढ़ के या जो और रेप केसेस वगैरह आ रहे हैं उसमें सुनवाई काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आत्महत्या कर ली तो मतलब इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी में सवाल खड़ा हो रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे उसमें ये देखा जाए कि अखिलेश के काल में कितने रेप होते थे और योगी के काल में कितने हुए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन बेटियों को प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो राह चलते छेड़खानी का मामला हो। इस तरह की घटना आजमगढ़ के इस प्राइवेट स्कूल में हुई है वो वाकई में बेहद दर्दनाक है, शर्मनाक है। और आजमगढ़ में हुई 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल एक स्कूल से 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसका कहना है कि प्रिंसिपल द्वारा लगातार छात्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद मैनपुरी की सांसद यानी कि डिंपल यादव ने सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उनसे पूछा है, उनसे ये कहा है कि जो महिला सुरक्षा है उसका क्या हुआ। डिंपल यादव ने योगी से ये भी पूछा है कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें योगी सरकार करती थी, अब उस महिला सुरक्षा का क्या हुआ। तो चलिए आज हम अपने साथियों से बात करते हैं, अपने साथियों से पूछेंगे कि उस पर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले महिलाओं के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में जो महिला सुरक्षा के वादे थे वो सब नाकाम साबित हो रहे हैं इस वक्त। मैंने जितना इसमें स्टडी किया है उसमें मैंने पढ़ा है कि जो एनसीआरबी ने जो पिछले साल रिपोर्ट निकाली थी 2022 में, उनका ये कहना था कि उसमें जो महिला सुरक्षा है और महिला सुरक्षा के महिला के विरुद्ध जितने क्या कह सकते हैं केसेस हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हुए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा सुनवाई हुई है। बट अगर इस साल देखें तो जैसे ये केसेस आ रहे हैं आजमगढ़ के या जो और रेप केसेस वगैरह आ रहे हैं उसमें सुनवाई काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और पिछले साल ये भी 2022 में हमने सुना था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सुनवाई यूपी में ही होती है। 2002 केसेस की सुनवाई हो जाती है 1 महीने में, बट यहाँ अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आजमगढ़ के जो केस हम देख रहे हैं, जैसे लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो वो ठीक। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, और भी यहाँ पे लड़कियां हैं उनसे बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि डिंपल यादव ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने उसमें कहा कि जो योगी सरकार है उनके राज में सबसे ज़्यादा लड़कियों के रेप हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बोला तो है, लेकिन क्या वो राजधानी जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली के लिए वो बोल पाई? नहीं। हाँ, ये है कि जो आजमगढ़ में लड़की ने जो सुसाइड किया है, जो हुआ है, वो चीज़ गलत है। मतलब गलत इन द सेंस मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्महत्या कर ली तो मतलब इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी में सवाल खड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन टू पहले का देखा जाए और अब का देखा जाए तो क्राइम थोड़ा कम हुआ है। अब आप एक बात बताइए, कोई चीज़ है नेगेटिव है, अब आप ही के अंदर या मेरे अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो एकदम तो कम होंगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी लागू हो गया, ख़त्म हो गई। बहुत चीज़ों के लिए समय भी। आप आम जनता की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सरकार की। सरकार अगर कोई योजना चलाती है, सरकार अगर कोई योजना लाती है तो वो तुरंत ही काम करनी चाहिए ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना कि सरकार ने कोई काम किया, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। आम जनता और सरकार में कोई तो एक फ़र्क है ना। और लड़कियों के रेप की बात हम करें, डिंपल यादव ने सीधा सीधा निशाना साधा योगी सरकार पर, बोला है कि उन्होंने जो भी लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, कभी एंटी रोमियो की बात करें तो वो सब नाकाम सी होती दिखाई दे रही है ना अभी तो। हाँ, कहीं ना कहीं ये नाकामी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आजमगढ़ में हुआ, उन्होंने हमारे माननीय अयोध्या में भी एक केस हो चुका है ऐसे। हाँ हुआ है, मतलब अयोध्या का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जिस दिन से मैं आजमगढ़ का सुन रही हूँ तो ऑब्वियसली यूपी में क्या कहते हैं वुमेंस की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि इतने वादे किए हैं सीएम योगी ने कि महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए प्रायोरिटी होगी, सब कुछ करेंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड चला, लेकिन वो फेल हो गया। कुछ समय तक मैंने भी वो चीज़ें देखी कि हो रही हैं, चला, लेकिन वो कहते हैं ना बस चल रही है, वो मतलब हवा ही हो गया वो। तो इसलिए डिंपल यादव का बयान कहीं ना कहीं मैं तो सही समझती हूँ कि वुमेन सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, जहाँ तक मुझे याद है कि जब योगी सरकार नई आई थी तो उन्होंने एक एंटी स्कॉट रोमियो करके एक अभियान से चलाया था, है ना, जिसमें कि लड़कियां अगर रास्ते में जा रही हैं तो बाइक्स पर कुछ पुलिस वाले घुमा करते थे और अगर वो लड़कियों को छेड़ते हैं तो तुरंत ही उन पर कार्रवाई होती थी। लेकिन वो बहुत दिन तक ज़्यादा मुझे चलता हुआ दिखाई नहीं दिया, कुछ ही समय तक वो चला, उसके बाद वो रोमियो स्कॉट कहाँ गया, नाकाम हो गया क्या ये सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो देखिए योगी
नाम ही अपने आप में काफ़ी है। योगी आदित्यनाथ वो हैं जिन्होंने इस तरह के उदाहरण पेश किए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए अपने आप में एक रोल मॉडल है। और जहाँ पे कहीं अपराध होता है महिलाओं के साथ या कुछ भी, तो लोग कहते हैं हमें योगी मॉडल चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, महिला सुरक्षा की बात, राजनीति अपनी जगह है। डिम्पल यादव ने भले ही ये कहा हो कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये वही डिम्पल यादव है जिनके जो ससुर हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, वो रेप के ऊपर कहा करते थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। तो कम से कम इस तरह के लोगों को इस पर जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात महिला सुरक्षा की, तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, ना सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे तो वो वहाँ पे संगठित अपराध पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दिया। आज माफिया बड़े बड़े या तो जेल में है या बेल में है या फिर एनकाउंटर हो चुका है। तो अपने आप में महिला सुरक्षा को लेकर जो सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो भी काफ़ी एक्टिव है, भले ही वो ना दिखे लेकिन साइलेंट काम उनका जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं, देखिए, अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता कि आप कह दें कि कहीं रेप नहीं होगा, कहीं पे छेड़छाड़ नहीं होगी, कहीं पे, आप ये मानसिकता लोगों की बदल नहीं सकते। इसे बदलने में वक्त लगेगा। लेकिन ये जो अभी एक सोच है लोगों की कि देखिए गलत किया तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे, वो सोच कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने साबित करी है कि आप अगर चाहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कोई भी अपराध करेंगे तो आपको बख्शेंगे नहीं। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है अदर्स जो अन्य राज्य हैं उससे ज़्यादा महिलाएं कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित यहाँ पे महसूस करती होंगी। वरना आप राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, आए दिन वहाँ से मामले आते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश से एक तरीके से कह सकते हैं एक बड़ा राज्य है, सबकी नज़र पूरे देश की इस पर रहती है, इसलिए कोई छोटा सा भी मामला होता है तो वो सुर्खियाँ बन जाता है। हाँ, यही वजह है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे। और जिस तरीके से हमें याद है योगी सरकार जब आए थे तो उन्होंने भाषण में अपने कई बार बोला था कि जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करता है वो बख्शा नहीं जाएगा, और लड़कियों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, लड़कियों के साथ जो प्रताड़ित लड़कियों को करता है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो नाकाम सा होता दिखाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? डिम्पल यादव ने जो बोला है अभी फिलहाल जो बयान दिया है कि योगी सरकार में सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, उसमें ये देखा जाए कि अखिलेश के काल में कितने रेप होते थे और योगी के काल में कितने हुए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि सीएम योगी के काल में जो रेप की घटनाएं हैं वो कम हो गई हैं। वहीं अगर डिम्पल यादव का ये स्टेटमेंट है कि यूपी में सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, तो उनको एक बार राजस्थान देखना चाहिए और मणिपुर देखना चाहिए, वेस्ट बंगाल देखना चाहिए। अब कई खबरें तो ऐसी भी है कि इलाहाबाद में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो छोटे मोटे बच्चे किडनैप हो जाते हैं, लड़कियाँ किडनैप हो जाती हैं, उनको रखा जाता है और उनको सेल किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि जो सऊदी अरब से कुछ लोग आते हैं, ऐसी खबरें हैं कि कुछ बूढ़े लोग आते हैं, कोई भी आता है, उनके साथ वहाँ पर रेप करते हैं पैसे देके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। जहाँ तक यूपी की बात है तो यूपी में तो महिला सुरक्षा काफ़ी अच्छी हुई है योगी सरकार आने के बाद। तो ये डिम्पल का जो एक बयान है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे लोगों से बात करते हुए कि एक विपक्ष पे निशाना साधते हुए डिम्पल ने बयान तो दे दिया। बाकी और भी जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो पत्रकार हमारे साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करके इस बारे में बात करेंगे। तो सौरभ, आप बताइए कि अभी डिम्पल यादव जी ने ऐसा बोला है कि योगी सरकार में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे लड़कियों की सुरक्षा के लिए, कि स्कॉट रोमियो एंटी स्कॉट भी उन्होंने बनाया था कि हम रास्ते से जा रहे हैं तो अगर हमें किसी ने छेड़ लिया तो एक बाइक पे पुलिस वाले 2 जाते थे और वो हमको बचाते थे, लड़कियों को बचाते थे। लेकिन मेरे को कुछ ही महीने तक वो सब दिखाई दिया, उसके बाद मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि ऐसे कोई सुरक्षा। अभी भी हम रास्ते में अगर जाते हैं, हम अपने दफ्तर से भी घर जा रहे होते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है कि हम 7-8 बजे के बाद निकलते हैं तो एक डर होता है मन में। वो रोमियो एंटी रोमियो स्कॉट हमें कहीं दिखाई नहीं देता आजकल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है कहाँ, सिर्फ कागजों में, लेकिन जब धरातल पर उसको उतारने की बात आती है या आप वास्तविकता देखेंगे तो वास्तविकता जो इन लोगों की रिपोर्ट है उससे कोसों दूर है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन बेटियों को प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वो राह चलते छेड़खानी का मामला हो या रेप जैसे केसेस देख लो आप, इन सब केसों में महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाता है। अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो जो डिम्पल यादव जी ने आंकड़े रखे हैं सही है, वो यूपी में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू महिलाओं के साथ हिंसा के मामले आप ले लीजिए, या राह चलते लोगों के साथ आप छेड़खानी का मामला। तो
महिलाओं के साथ जो छेड़खानी का मामला है वो लगातार बढ़ कि रहा है। आजमगढ़ से पहले भी जहाँ तक मुझे याद है अयोध्या में भी एक ऐसा मामला हुआ हाईलाइट हुआ, दब गया, एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब इस तरीके के कई मामले अब आ रहे हैं कि स्कूल के बच्चे भी अब सेफ नहीं है। सनबीम का मामला था वो, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, सनबीम स्कूल का मामला था। आपको अच्छे से याद होगा कि उस मामले में भी जो बयान निकल कर सामने आए थे या जो जानकारी निकल के सामने आई थी, उसमें स्कूली छात्रा को प्रिंसिपल कक्ष में बुलाया जाता है। छात्रा रोते हुए बाहर निकलती है, स्कूल की छत पे जाती है, कूद कर आत्महत्या कर लेती है और उसके बाद एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है स्कूल प्रबंधन और उसको पुलिस के सामने पेश करता है। लेकिन जब पूरी जांच होती है तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी पूरा निकल के सामने आ जाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। अब ऐसा ही मामला आजमगढ़ के उस स्कूल का भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन चलाने को लेकर उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था बार बार प्रिंसिपल की तरफ से, तो मानसिक प्रताड़ित होकर उस लड़की ने जाके सुसाइड कर लिया। अब जांच ये होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक उसमें सत्यता है। जब सत्य पूरा निकल के सामने आ जाएगा तो अपने आप ही इसमें पूरी कार्रवाई को आप देखिएगा कि किस स्तर तक की कार्रवाई होती है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूलों में छात्राओं के साथ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पर और सरकार दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे साथी ने भी बताया कि स्कूल का जो मामला था, एक लड़की को फ़ोन के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या था। दरअसल वो जो छात्रा थी वो स्कूल में फ़ोन लेकर जाती थी और प्रिंसिपल इस बात से उसे प्रताड़ित कर रहे थे लगातार। लेकिन उसके परिजनों से जब बात करी, उसके माता पिता ने बताया कि उसको वो फ़ोन इसलिए दिया गया था कि कभी कभी वो स्कूल से घर पहुँचने में अगर लेट हो जाए, उसको ऑटो ना मिले तो वो फ़ोन कर देती थी अपने घर पर। लेकिन जब ये बात प्रिंसिपल को समझाई गया, उस लड़की ने जब अपने प्रिंसिपल से ये बात कही तो ये बात मानी नहीं गई, उसको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। तो हम सर से बात करेंगे। सर, आप बताइए कि अभी डिम्पल यादव जी ने जो बयान दिया कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ही सबसे ज़्यादा रेप सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? देखिए रैना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि एक घटना किसी प्रदेश को लेकर के जो है परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन ये जो घटना हुई है आजमगढ़ की, ये घटना वाकई में जो छोटी छोटी बच्चियां जो भविष्य में कुछ बनने का सपना देख रही हैं, कुछ जो है करने का सपना देख रही हैं, जिस तरह की घटना आजमगढ़ के इस प्राइवेट स्कूल में हुई है वो वाकई में बेहद दर्दनाक है, शर्मनाक है और कहीं ना कहीं सबक भी है। प्राइवेट स्कूल एक दिन का ब्लैक डे मना रहे थे, एक दिन का ब्लैक डे मना करके पूरे स्कूलों को बंद रखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक दिन के ब्लैक डे से ये दाग धुल जाएंगे? क्या एक दिन के ब्लैक डे से और आगे आने वाली जो बच्चियां हैं क्या वो इस तरह के दर्द का शिकार नहीं होंगी, इस तरह की निर्दयता का शिकार नहीं होंगी? सवाल ये कि अगर उस बच्ची के पास एक मोबाइल मिल गया था तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया कि उसके लिए उसे जो है मरने के लिए मजबूर कर दिया? तो देखिए, अब किसी भी राज्य में हो, ये घटनाएं किसी भी राज्य में हो सकती है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब डिम्पल यादव यहाँ पर जो है, यानी डिम्पल यादव के पति यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जो है उत्तर प्रदेश में, तब भी न जाने कितनी घटनाएं हुई। लेकिन इस घटना को आप राजनीति से अलग करके बल्कि मानवीय अगर लिहाज से देखेंगे तो ये घटना शर्मसार कर देने वाली है। मेरी भी बेटियाँ हैं, आपके भी परिवार पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन आप सोचिए, उन माँओं के बारे में सोचिए, उन परिवार के बारे में सोचिए कि जो अपनी बच्चियों को भेजते हैं स्कूल ताकि वो पढ़ लिख करके अपना भविष्य बना सके, उनके साथ क्या कुछ बीतती होगी। इस दर्द का एहसास सरकार को भी होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार कहते हैं अपराधियों को बख्शती नहीं है, तो यहाँ पर अपराधियों, अब सही मायने पर अगर बुलडोजर चलाने का वक्त आया है तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए। यही तो बात है। सवाल भी यही है कि जो मुखिया हैं उनका ऐसा कहना था कि लड़कियों पे जो अत्याचार होते हैं या जो प्रताड़ित लड़कियों को किया जाता है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी उन्होंने चलाया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने हमने वो देखा होगा, उसके बाद वो भी कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये सब सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम रही है क्या योगी सरकार कहीं? देखिए, नाकामी है या आपकी जो है ये उपलब्धि है, आप इससे अलग करके आप देखिए कि दरअसल आपने किया क्या है। अगर वाकई में एक बच्ची के साथ बीभत्स हरकत हुई है, एक बच्ची को मरने को मजबूर किया है स्कूल संचालकों ने, तो फिर उन गुनहगारों को अब तक क्यों बख्शा गया है? अभी तक वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल है। और इसीलिए कहते हैं, देखिए, सवाल तो उठेंगे, जब तक कि आप सख्त कार्रवाई नहीं करोगे तब तक सवाल उठेंगे। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश ने ये नजीर बनाई है
कि आज पश्चिम बंगाल के अदालत को भी कहना पड़ता है कि अगर कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो योगी का बुलडोजर ले आइए। तो आज योगी आदित्यनाथ को अपने बुलडोजर का सदुपयोग करना होगा, सही मायने में उन तमाम दरिंदों के खिलाफ उसका उपयोग करना होगा जिन दरिंदों ने एक मासूम बच्ची को मरने के लिए मजबूर किया है। तो देखिए, ये तो थी हमारे साथियों की राय। वहीं अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, जिस तरीके से उसको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है, अब जो यूपी के जो मुखिया है योगी सरकार, अब वो इस पर क्या जवाब देंगे। और डिंपल यादव ने जो उन पर लगातार उन पर सवाल खड़े किए हैं, किस तरीके से योगी सरकार इसका जवाब देंगे। क्या इस वक्त और इस मुद्दे पर योगी सरकार का बुलडोजर काम करेगा या नहीं करेगा, या योगी सरकार का बुलडोजर उन लोगों पर चल पाएगा जिन लोगों ने इस बच्ची को मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर बहुत प्रताड़ित किया, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। आपको दिखाएंगे, इसके बाद भी हम लोगों से बात करते रहेंगे, क्या रिपोर्ट आएगी और क्या इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इस मुद्दे का क्या आखिरकार निष्कर्ष निकलेगा। देखिएगा हमारी अगली रिपोर्ट में।